अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश का बुक क्लास 6 यूनिट नंबर 1 मदर टू सन, माँ बेटे को। मतलब ये एक पोयम है जिसमें एक माँ है जो अपने बेटे के साथ बातें कर रही है या अपने बेटे को कुछ बता रही है। तो मदर टू सन मतलब माँ बेटे को। यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये वो वर्ड्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं और यहाँ पर उनकी मीनिंग बताई गई है कि उनका क्या मतलब है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी आफ्टर ये चैप्टर पढ़ने के बाद। अब हम आते हैं हमारे लेसन पर। देखिए, वेल सन आई टेल यू लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर्स। हाँ तो बेटा, मैं आपको बताऊँगी ज़िंदगी मेरे लिए कांच की सीढ़ियों की तरह नहीं है। इट हैड टैग्स इन इट, इसमें नोकीले कोके हैं, एंड स्प्लिंटर्स और टूटी हुई डंडियाँ, एंड बोर्ड्स टॉर्न अप और तख्ते टूटे हुए, एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर, और ऐसी जगहें जहाँ पर कोई कालीन नहीं है, खाली फर्शों पर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, खाली फर्शों पर कोई कालीन नहीं है। बट ऑल द टाइम आई हैव बिन क्लाइंबिंग ऑन, मगर हर वक्त मैं चढ़ती रही। आई हैव बिन क्लाइंबिंग ऑन, मैं चढ़ती रही। एंड रीचिंग लैंडिंग्स, और पहुंचती गई ऊंचाइयों तक। एंड टर्निंग कॉर्नर्स, मैंने कई रास्ते बदले। टर्निंग कॉर्नर्स का मतलब मैंने कई रास्ते बदले। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर एंड बिन नो लाइट, और कभी कभी मैं बिल्कुल अंधेरों में चलने लगी जहाँ पर किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं होती थी। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, हाँ तो बेटा कभी पीछे ना हटना। हाँ तो बेटा कभी पीछे ना हटना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कभी थक हार कर इन सीढ़ियों पे ना बैठ जाना। कॉज यू फाइंड इट्स काइंडा हार्डर, हाँ तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेंगे। डोंट यू फॉल नाउ, मगर तुम्हें गिरना नहीं है, अभी नहीं। फॉर आई एम स्टिल गोइंग हनी, मैं अभी तक चल रही हूँ बेटा। आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी तक चढ़ रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर्स, और ज़िंदगी मेरे लिए कांच की सीढ़ियों की तरह नहीं है। अब यहाँ पर पोएम्स जो भी होते हैं उनमें कुछ शॉर्ट वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं, उनका असल मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर वो छोटे होकर लिखे गए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में है आई। आई का मतलब है आई विल, आई विल, ठीक है। यहाँ पे आई और WI को निकाल कर सिर्फ आइल किया गया है, जिसका मतलब है आई विल। माई वेल सन आई टेल यू, मैं आपको बताऊंगी, आई विल, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा वर्ड है एंट। एंट का मतलब होता है इज़ नॉट, ठीक है। यहाँ पे एंट लिखा हुआ है, अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब होता है इज़ नॉट। एंट का मतलब है इज़ नॉट। ये जो वर्ड्स हैं ये असल में ये वर्ड्स हैं जिन्हें शॉर्ट करके इस तरह लिखा गया है। पोएम जो है ना वो वर्ड्स को मिलाकर लिखा जाता है, वर्ड्स का छोटे कर या उनको मिक्स कर बनाया जाता है। पोएम में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। अब जैसे हम नीचे आएंगे, ये वर्ड आईज बिन, आई, ये जो है ना आई हैव है, ISE लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसको अगर हम देखेंगे तो ये असल में है आई हैव। आई हैव बिन अ क्लाइंबिंग। अ क्लाइंबिंग का मतलब है क्लाइंबिंग, ठीक है। इस वर्ड का अगर हम मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है क्लाइंबिंग, मतलब चढ़ना। आई हैव बिन क्लाइंबिंग ऑन, मैं चढ़ती रही हूँ, ठीक है। तो अब आप जैसे इस सेंटेंस को देखेंगे तो आई हैव बिन अ क्लाइंबिंग ऑन, इसका मतलब है आई हैव बिन क्लाइंबिंग ऑन। रीच इन, यहाँ पर सिर्फ जी की जगह पे एपोस्ट्रॉफी दी गई है, ठीक है। रीचिंग, ये असल में वर्ड क्या है, रीचिंग मतलब पहुँचना, रीचिंग।
लैंडिंग्स, यहाँ पर भी जी की जगह पे एपोस्ट्रॉफी दी गई है। अब यहाँ पर जहाँ पे जी आता है उनकी जगह पे इन्होंने एपोस्ट्रॉफी यूज़ की है। एपोस्ट्रॉफी हम किसे कहते हैं, ऊपर एक इस तरह से छोटा सा कॉमा होता है जिसे हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, यहाँ पर भी ये वर्ड है गोइंग। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड क्या है, गोइंग, GOING, गोइंग मतलब चलना। वेयर देयर एंट बिन नो लाइट, यहाँ पर फिर से वर्ड आया है एंट। एंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, एंट का मतलब होता है इज़ नॉट। ठीक है, ये एंट है, एंट का मतलब क्या है, इज़ नॉट। एंट का मतलब होता है इज़ नॉट, NOT, नॉट। इसको हम पोएम की लैंग्वेज में या शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंट, AIN', एंट। इसका प्रोनाउंसिएशन भी एंट होगा। डोंट, सो वाई डोंट यू टर्न बैक, डोंट का मतलब क्या होता है, डू नॉट, डू नॉट, DON'T, डोंट का मतलब होता है डू नॉट। ठीक है, यहाँ पे फिर से डोंट आया है, इसका मतलब है डू नॉट। कॉज, कॉज यहाँ पे है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। शुरुआत में जो BE है उसकी जगह पे इन्होंने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है, लेकिन ये असल वर्ड क्या है, असल वर्ड है बिकॉज। इट्स, IT', इसका मतलब होता है इट्स, IT, इट इज़। ठीक है, कॉज यू फाइंड इट्स काइंडा हार्डर, इट इज़ काइंडा हार्डर। ठीक है, डोंट यू फॉल नाउ, यहाँ पे फिर से डोंट आया है, इसका मतलब है डू नॉट। सो आई स्टिल गोइंग हनी, फॉर आई स्टिल गोइंग, यहाँ पर ये I', है जिसका मतलब है आई हैव। स्टिल गोइंग, यहाँ पे G' की जगह पे G आएगा, गोइंग। आई स्टिल गोइंग हनी, मैं अभी तक जा रही हूँ। आई हैव का मतलब है आई हैव। यहाँ पर फिर से आया है आई स्टिल क्लाइंबिंग, इसका मतलब भी है आई हैव क्लाइंबिंग। यहाँ पे G की जगह पे इन्होंने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है। लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर्स, एंड का मतलब मैंने आप बता चुकी हूँ, इज़ नॉट, एंड का मतलब है इज़ नॉट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इन्होंने शॉर्ट करके लिखे हैं। पोएम्स की लैंग्वेज और जो कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज बात करते हैं उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, पोएम्स की लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज में ज़रा सा डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें पोएम्स में नॉर्मली समझ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हमें ये समझ आ जाते हैं। इतने ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं होते हैं। अब जैसे ही आपने ये चैप्टर पढ़ा तो इसमें एक मदर होती है जो अपने बेटे को बताती है कि ज़िंदगी आसान नहीं है बेटा। ठीक है, सिंपली इसका मतलब यही है कि ये ज़िंदगी आसान नहीं है, आपके पास बहुत सारी मुश्किलात आएंगे। जैसे कि वो अपना मिसाल देती है कि मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, ये कांच की सीढ़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारी नोकीली चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुख देती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं ज़िंदगी में। लेकिन कभी भी थक हार कर इन चीज़ों से आप बैठ ना जाएं, क्योंकि ज़िंदगी को आपको आगे बढ़ाना है। मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन मैं आज तक कभी थक हार कर नहीं बैठूँ। इसकी माँ अपनी बात कर रही है कि मैं आज तक कभी थक हार कर इन सीढ़ियों पर बैठ नहीं गई, लेकिन मैं हमेशा चलती रही हूँ। आपको भी मैं यही कहूँगी कि आपको हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी थक हार कर ना बैठे। मुझे पता है कुछ जगहों पर ऐसे हालात भी होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होंगे, जिनका सामना करना आपके लिए हद से ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हारना नहीं है। ये ज़िंदगी ऐसी है जिसमें आपको हार नहीं माननी, लेकिन उनको चढ़ना है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा जब आप चोटी पर पहुंच जाएंगे, जब आपको फतह हो जाएगी, लेकिन तब तक, जब तक वो नहीं आते, वो जगह नहीं आती, आपको फतह नसीब नहीं होती, तब तक आपको चढ़ना है। ये सीढ़ियों की तरह है, ये सीढ़ियाँ चढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन आपको उन्हें फेस करना होगा, आपको उनके साथ मुकाबला करना होगा।
हार कर बैठ ना जाएं, लेकिन चढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। और अगर आपको कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं।